हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, मैंने 4 बार इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो वो जो मेरे इंटरव्यूज़ रहे हैं, उससे मैंने क्या सीखा, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे और वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड इन केस आप 2023 वाला देने वाले हैं इंटरव्यू, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं भी दे रहे हैं और आप अल्टीमेटली सेलेक्ट होने का सपना देख रहे हैं, तो ये इंटरव्यू वाली स्टेज आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। तो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताऊँगी, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा माहौल रहता है वहाँ पर, तो उससे आपको डेफिनिटली कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर मिलेगा और आप उससे अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, मैं अपने बोर्ड्स के नाम रिवील नहीं करूँगी। 4 बार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चारों बार डिफरेंट बोर्ड्स थे, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे कितने मार्क्स रहे एग्ज़ैक्टली वो नहीं बताऊँगी, लेकिन मोटा-मोटा बता दूँगी कि अच्छे मार्क्स मिले या फिर बुरे मार्क्स मिले, ठीक है? तो उसमें कुछ छुपाऊँगी नहीं, जैसा रहा वैसा बताऊँगी, राइट? तो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है वीडियो, कोऑपरेट कीजिएगा। एंड इन केस आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, आस-पास वाले लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, तो जो सबसे पहला मेरा इंटरव्यू था, तो देखिए पहली बार में तो डर सबको लगता है और ऐसा नहीं है कि अगर आपका चौथा बार है या फिर आपका 5वां बार है या 10वां बार भी है, तो आपको डर नहीं लगेगा। डर सबको लगता है, दैट्स वेरी नॉर्मल। तो जो मेरा पहला वाला इंटरव्यू था, उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मेरा बोर्ड था, वो काफ़ी जल्दी में था, ठीक है? तो मेरा लेट टर्न आई थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जल्दी से बस निपटा दो, ठीक है? लेकिन हमारे लिए वो दिन इतना बड़ा होता है, जब वहाँ पर आप जाएँगे तो आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, फिर आप दूसरी जगह जाएँगे, फ़ोटो चिपकाएँगे, फिर आप तीसरी जगह वेटिंग एरिया में बैठेंगे, फिर वेटिंग एरिया के बाद आपका जो बोर्ड होगा, वहाँ पर आपको पहुँचाया जाएगा। तो जो बोर्ड के बाहर जब आप बैठते हैं, तो वहाँ पर एक लाल बत्ती जलती है, जो मतलब बत्ती से डिनोट होता है कि अब आपकी टर्न आने वाली है, बाहर वाला वो निकलेगा, तो आपको प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है? तो वो जो बत्ती है दैट इज़ लाइक एन आईसीयू की बटन, ठीक है? आईसीयू की जो होती है लाइट, ठीक है? वो आपकी उसी लेवल की धड़कनें तेज़ कर देंगी, क्योंकि आपको पता है कि अंदर जाकर या तो मेरी ज़िंदगी सँवर सकती है या तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? यहाँ तक आने का पूरा जो हमारा प्रयास रहा है, वो सफल हो सकता है या तो पूरी तरह विफल हो सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो मोमेंट इज़ द टफेस्ट। पूरे प्रोसेस में तो आप लोगों को देखकर चिल हो जाएँगे, लेकिन जब वो चेयर में अकेले बाहर बैठे होंगे ना, तब आपको अपने आप को सँभालना होगा, ठीक है? तो मैं बता दूँ, पहली वाला जो मेरा इंटरव्यू था, आई वाज़ लाइक कि अब जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो शायद वो भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंस देंगे कि हमसे क्वेश्चन्स पूछेंगे उस हिसाब से, उनको भी उतना महत्व है कैंडिडेट का। लेकिन कई बार ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं कि शायद इंटरव्यू बोर्ड वाले जो लोग होंगे, वो थक चुके होंगे, उनका इतना मन नहीं है आपसे बात करने का, ठीक है? उनके लिए ये कॉमन चीज़ है, आपके लिए शायद नहीं हो, लेकिन उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा भी कुछ ऐसे ही था। बहुत कम देर में उन्होंने इतनी जल्दी-जल्दी जिस तरह से निपटा दिया था, ठीक है? मुझसे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे थे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैंने हर इंटरव्यू के बाद अपने एक्सपीरियंसेस अपने लिए नोट कर रखे थे, ठीक है? तो उसी को शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाकर बताऊँ, कि मेरे पास नोट डाउन है सब कुछ, राइट? तो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री, तो उन्होंने मुझसे हिस्ट्री से ना पूछकर इंग्लिश लिटरेचर से बहुत क्वेश्चन पूछे थे एंड आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है? कि राइटर पूछ लिए, पोएट पूछ लिए, तो मैंने एक-एक के नाम रट लिए थे, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो वो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, राइट? उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था, अगर आपको सीएम बना दिया जाए, आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप कौन-सी 5 चीज़ों पर वर्क करेंगी? ठीक है, तो उसमें जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, तो इस तरह से मैंने आंसर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक फीमेल टीचर थी, उन्होंने मुझसे पूछा था इकोनॉमिक्स के टर्म्स, ठीक है? तो हमें बेसिक नॉलेज सबकी होनी चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा था पीपीपी क्या होता है, मॉडल। उन्होंने मुझसे पूछा था नेशनल इनकम क्या है, ठीक है? इसको आप कैसे निकालते हैं, राइट? तो कुल मिलाकर बहुत जल्दी-जल्दी में उन्होंने ये कुछ क्वेश्चंस पूछकर खत्म कर दिया था मेरा इंटरव्यू, राइट? उसके बाद तो उसमें जो मेरे मार्क्स थे वो इतने अच्छे नहीं आए थे, ठीक है? मतलब आई वाज़ कॉन्फिडेंट देन आल्सो, ऐसा नहीं था कि मैं एकदम डर गई, हड़बड़ा गई, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के भले ही मैं जितना भी डर रही थी, लेकिन मैंने शो नहीं होने दिया था, कॉन्फिडेंटली ही रिप्लाई किया था। भले ही आंसर्स नहीं भी आते थे, तो सारे आंसर्स आपको नहीं आ सकते, दैट्स वेरी नॉर्मल और बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि सब लोग सब कुछ नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी। लेकिन उन लोगों का मुझे लगा नहीं था कि बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था और वो अच्छे मार्क्स देंगे, है ना? और उन्होंने मुझे खराब मार्क्स, मतलब खराब क्या, एवरेज मार्क्स दिए थे, ठीक है? कुछ उन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं दिए थे। फिर आते हैं सेकंड इंटरव्यू की तरफ। जब मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ,
तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो पहले वाले से काफ़ी डिफरेंट था। डिफरेंट इन द सेंस, पहले वालों ने तो ऐसा लगा था काम निपटाया था। दूसरे वालों ने मुझे मतलब बॉम्बार्डमेंट कर दिया था क्वेश्चंस का। इतने क्वेश्चंस पूछे थे कि जब मैं बाहर निकली थी तो मुझे लगा था हे भगवान मुझे चक्कर ना आ जाए। लिटरली इतने क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है? मगर उनका जो एटीट्यूड था दैट वाज़ पॉजिटिव, राइट? तो सबसे पहले तो ये मेरा 12 बजे के लगभग इंटरव्यू हुआ था। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये कन्फ्यूजन रहता है, गुड मॉर्निंग बोले, गुड आफ्टरनून बोले, ठीक है? तो मैंने बाहर बैठकर सोच लिया था कि 12 बजने वाला है, गुड गुड आफ्टरनून बोल दूँगी, ठीक है? और कोइंसिडेंटली उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अभी मेरी घड़ी में तो 12 नहीं बजे हैं, 2 मिनट बचे हुए हैं, आपने गुड आफ्टरनून कैसे बोल दिया? राइट? तो मैंने ये रिप्लाई किया था कि मेरी घड़ी में बज गया है सर, उसके अकॉर्डिंगली मैंने गुड आफ्टरनून विश कर दिया। ये मतलब इसके लिए आप क्या ही बोल सकते हैं? आपको मेरा आंसर सही भी लग सकता है, बुरा भी लग मतलब गलत भी लग सकता है। एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन और वहाँ पर कैसी चीज़ों को हैंडल करना है, आप चाहे जितना भी प्रिपेयर कर जाएँ, कुछ चीज़ें आपके सामने रैंडम होंगी और आपको वहाँ पर रिस्पॉन्ड करना होगा, राइट? और वहाँ पर सेकंड इंटरव्यू में ये भी हुआ था, वो एक चिट देते हैं, कोविड का टाइम था, वो चिट देते हैं, उनको प्रोवाइड करना था। मतलब वैसे तो पकड़ा देते हैं, लेकिन उस समय पर वो लोग देख रहे थे, उल्टी कर कर, ठीक है? तो मैंने वो जो उनको चिट दिखाई, वो मैंने उल्टी दिखा दी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि किधर पड़ेगी। तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई क्योंकि मैंने उल्टा दिखा दिया, तो दैट वाज़ नॉट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। बट देन आई फेल्ट कि कोई बात नहीं, अभी-अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो उनका जो मतलब जैसे आपको वाइब्स आती है ना इंटरव्यू बोर्ड से कि भैया ये थोड़ा ध्यान दे भी रहे हैं कि नहीं, उनका जो वाइब आ रही थी मुझे पॉजिटिव थी, थोड़ा वो अच्छे से बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो इंटरव्यू लेने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो लेकिन उनके क्वेश्चंस बहुत ही रैंडम थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतना हँसती हैं, तो आप कब तक हँस सकती हैं? आप इतना हँसती हैं, अच्छा आप कौन-सा टूथपेस्ट यूज़ करती हैं? कौन सा अच्छा टूथपेस्ट आपका कौन-सी ब्रांड का है और उसमें आपका क्या-क्या होता है कॉम्पोज़िशन? अब टूथपेस्ट का कॉम्पोज़िशन आपको शायद अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या आपने अच्छे से पढ़ा हो तो याद हो आपको, मुझे नहीं पता था। मैंने कुछ रैंडमली बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप फिर टूथपेस्ट से ही फिर उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे, बहुत सारे घुमाकर। फिर पूछा कि कौन-सी लाफिंग गैस होती है, ठीक है? ये तो थोड़ा आसान हो गया। फिर उन्होंने मुझसे हिस्ट्री की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा कि ये इवेंट्स हुए, इनका क्या क्रोनोलॉजी है, ठीक है? देन उन्होंने पूछा कि हिस्ट्री का कौन-सा एक इवेंट है जिसको आप चेंज करना चाहें? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अब तो ख़ैर ऑप्शनल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने जो जितना पढ़ा है, जितना सुना है, तो उसमें एक जो बहुत अच्छा आंसर हो सकता है, वो हो सकता है कि गांधी जी की अगर डेथ ना हुई होती या फिर पार्टीशन ना हुआ होता, ये 2 चीज़ों का आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि क्यों? अगर नहीं होती मान लीजिए गांधी जी की डेथ तो क्या होता? तो क्या चेंज होता कुछ? राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सोचना और विचारना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर रटा-रटाया आंसर दे दें। रटा-रटाया आंसर हमको नहीं देना है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ एक सर्टेन सोर्सेज़ हैं, वहाँ से सब लोग पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है? तो वही जाकर आपको नहीं उगल देना है, आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। अपने बोलने के तरीके में ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना लगे कि हम रट कर आकर वही बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि किसी और से पूछ रहे हो, वही क्वेश्चन आपसे भी पूछ लें, राइट? लेकिन आपके आंसर में थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी बात में वज़न होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देन उन्होंने मुझसे ये पूछा आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं अपनी प्रिपरेशन में? देखिए, अब मुझे ये पता था कि अगर मैंने बुक्स के नाम बता दिए तो उन्होंने मुझसे डिटेल पूछ ली तो मुझे नहीं पता होगा क्योंकि मैंने बुक्स तो काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी या फिर उस टाइम पर तो जो मैं पढ़कर आई थी वो अपने नोट्स से था, राइट? तो मैंने कहा अभी रिसेंटली मैंने अपने नोट्स ही पढ़े, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने पूछी कौन-सी लास्ट बुक पढ़ी थी आपने, राइट? तो अच्छा नोट्स आपने कैसे बनाए, कैसे बनाती हैं आप नोट्स? मतलब बहुत ही ज़्यादा रैंडम पूछा था। इट वाज़ लाइक कि मैं आंसर कर रही थी, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। बहुत क्वेश्चन्स पूछ डाले थे और काफ़ी देर चला था मेरा इंटरव्यू, राइट? और उस समय पर एक टूल किट का कुछ केस हुआ था थोड़े टाइम पहले, उससे क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने फिर मुझसे पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछा था, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ये सारे क्वेश्चन्स भी पूछे थे उन्होंने मुझसे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मतलब मैं कितने बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन्स थे, राइट? तो जब मैं वहाँ से बाहर निकली और एक चीज़ उसमें और थी, वैसे तो उनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था, अच्छे से पूछ रहे थे सब लोग, लेकिन बीच में अब मुझे नहीं पता उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, बीच में एक जो वहाँ पर सर बैठे हुए थे, वो खड़े होकर उनके पास कोई आया था व्यक्ति, उससे बातें करने लगे, राइट? तो व्हाइल यू आर आंसरिंग और कोई आपस में बात करने लगे, तो यू माइट लूज़ योर कॉन्फिडेंस आपको लगेगा पता नहीं मेरी बात को सुन भी रहे हैं कि नहीं, राइट? तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि वो शायद आप 2 लोग आपस में बात करने लगे, कोई खड़ा होकर बात करने लगे, ठीक है? तो ये चीज़ों को भी के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। लेकिन मैं तब भी अपने आंसर करती रही थी क्योंकि वो दूसरे वाले सर जो थे वो मुझसे पूछ रहे थे। तो इस इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, जो एक डिसेंट स्कोर होता है,
वो मुझे मिला था। एक्चुअली फर्स्ट इंटरव्यू के बाद से सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंटरव्यू तीनों में ही मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट सेम रहे और एक डिसेंट स्कोर जिसको आप पीसीएस के इंटरव्यू में कह सकते हैं वो मुझे मिला है, राइट। उसके बाद उसमें मिल गया मुझे मार्क्स, तो आई वाज उसमें, लेकिन निकलने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि मार्क्स कैसे देंगे ये, क्योंकि इतने क्वेश्चंस पूछे थे। ऑल्दो आई वाज लाइक कॉन्फिडेंटली रिप्लाइंग बट देयर वर मेनी क्वेश्चंस आई वाज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू। मुझे नहीं पता था कैसे बताऊं, ठीक है। और फिर आती है बात तीसरे इंटरव्यू की, ठीक है। तो तीसरे इंटरव्यू की जो शुरुआत हुई थी वो इस तरह से हुई थी, उन्होंने मुझसे कह दिया था आप अपने बारे में बताइए। तो वहां पर जब अपने बारे में पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा एज मिल जाता है आपको। आपको अपना नाम नहीं वहां पर रिवील करना है, तो मैं ये बता पाई वहां पर कि मेरा ये तीसरा इंटरव्यू है। तो थोड़ा सा वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना कि वो अच्छा पड़ जाता है कि अच्छा इन्होंने इतने बार इंटरव्यू दिया है तो इनको थोड़ा आइडिया होगा, राइट। तो ये मुझे एक एडवांटेज मिल गया था शायद। ये शुरुआत हुई हमारी, तो उन्होंने पूछा अच्छा कितने कौन से ईयर में दिया, कैसे रहे मेंस के मार्क्स, थोड़ा सा हमारा इस पर डिस्कशन हुआ। देन उन्होंने मुझसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे एक स्टेटमेंट बहुत प्रेवलेंट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो बोले किसने कहा, इसका क्या मतलब होता है। और इस वाले इंटरव्यू में मुझसे बहुत सारे सोशल टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे। बोले मैरिज का आपके लिए क्या महत्व है, क्या शादी लोगों को करनी चाहिए, क्या ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में लोगों को रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजों के लिए आपके पास कोई एक सही आंसर नहीं हो सकता। बस आपको अपना जो भी बात आप कह रहे हो वो कहने का एक तरीका आना चाहिए कि आपके पास वर्ड्स हो। ऐसा ना हो कि आप बीच में हकला जाएं, आप भूल जाएं आप क्या बोल रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका रीजन हो, जो भी आप बात कहना चाहें वो कह सकते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप अच्छी तरीके से अपनी बातों को सामने रख सकें, राइट। एंड देन इस वाले इंटरव्यू में मुझसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि अगर आप एसटीएम बन जाती हैं तो आप दंगे को कैसे रोक सकती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। एंड देन पॉलिटी को हर बार किसी ने कुछ ना कुछ पॉलिटी से जरूर पूछा है। तो इन्होंने मुझसे अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। और मतलब इनका, मुझे इनको देखकर ऐसा नहीं लगा कि बड़े पॉजिटिव है या फिर बड़े बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझ में क्वेश्चंस पूछने में, या फिर बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड है। इनका जो वो था वो काफी न्यूट्रल था, ठीक है। मतलब न्यूट्रल था, पूछ रहे थे नॉर्मल, ऐसा कुछ खास नहीं था। लेकिन सेकंड और थर्ड इंटरव्यू में मार्क्स मुझे सेम मिले थे, डिसेंट की कैटेगरी में, राइट। तो ये मेरा हो गया। थर्ड इंटरव्यू में ये चीजें पूछी गई थी, ऑलमोस्ट मोटी मोटी मैंने बता दी, राइट। एंड देन आता है फोर्थ इंटरव्यू, राइट। तो फोर्थ इंटरव्यू जब मैंने दिया तो वो लोग काफी सीरियस टाइप के लग रहे थे मुझे मुझे मतलब उनको देखकर वो लोग बिल्कुल भी मुस्कुराए ही नहीं। ऐसा लगा ही नहीं कि वो लोग थोड़ा सा मुस्कुराना जानते भी है, राइट। जैसे सेकंड वाले में तो बहुत हंसी मजाक वाले टोन में बात हुई थी, थर्ड वाले में न्यूट्रल था कि थोड़ा सा उन्होंने मुस्कुरा भी दिया तो ठीक है। फोर्थ वाले में तो ऐसा एकदम सीरियस बैठे हुए थे वो, राइट। तो अगर कोई एकदम सीरियस है तो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट। लेकिन वो सब चीजें आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी। और फोर्थ इंटरव्यू में मेरे साथ ये भी हुआ कि जैसे उन्होंने हिस्ट्री से मुझसे क्वेश्चंस पूछे, राइट। फिर उन्होंने पूछा सबसे अच्छा आपको कौन सी रूलर लगा, ठीक है, कौन से सबसे खराब लगा, ठीक है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कश्मीर के रूलर से संबंधित, ठीक है। तो उसमें मुझे पता था कि मैं सही बता रही हूँ, राइट। मुझे पता था, लेकिन अब वो जो एक जो बुढ़े से सर थे वो, लेकिन वो नहीं, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, राइट। तो कई बार यू हैव टू से कि नहीं, हाँ ठीक है सर, आई विल लुक इनटू इट। आपको एकदम पीछे नहीं पड़ जाना है कि नहीं सर मुझे पता है। मैं मतलब कॉन्फिडेंट थी कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन वो जब मान ही नहीं रहे थे तो उस बात को हमें एग्जैजरेट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज मैंने संभाल ली थी कि मैंने उनकी बात को एक बार बोला कि नहीं सर, एज फार एज आई कैन रिकॉल ये वाला ये था, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली अभी उनका नाम नहीं याद है, उस रूलर के बारे में मैंने बोला था, ठीक है। फिर घर आकर मैंने रीचेक किया तो आई वाज राइट। लेकिन अब वो नहीं मान रहे थे। अब उनके सामने आप गूगल सर्च तो कर नहीं सकते कि नहीं आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको कहना पड़ेगा हाँ ठीक है शायद सर मैं गलत हूँ, ठीक है। तो आपको उनकी बात में हाँ मिलानी पड़ेगी, चाहे आप जितना भी सही हो, राइट। उसके बाद मुझसे फोर्थ इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि जैसे जो सीता जी और द्रौपदी जैसे जो कैरेक्टर्स रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री में देखें एंशिएंट टाइम्स में, तो वो बहुत ही दयनीय कंडीशन में रहे हैं, ठीक है। तो उनको आज की जो महिलाएं हैं उनको कैसे आइडियलाइज कर सकती हैं, ये तो बहुत गलत चीज है। नहीं, वो एकदम नेगेटिव टोन में। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा न्यूट्रल रखना है कि उनका एरा, उनका जो समाज था वो आज के समाज से बिल्कुल डिफरेंट था। तो दोनों चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ इस तरह से आपको आंसर देने की जरूरत है कि एकदम आप एकदम नेगेटिव भी ना हो जाए और किसी भी चीज के लिए एकदम भी पॉजिटिव ना हो जाए, राइट। एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने आपको बता दिया ना, राजा वगैरह के लिए पूछा था कौन से रूलर थे, ठीक है। उसके बाद
थोड़ा-सा मुझसे इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर, जैसे फर्स्ट इंटरव्यू में पूछा था, वैसे ही इन्होंने भी मुझसे इंग्लिश लिटरेचर के थोड़े से क्वेश्चंस पूछे थे मेरे ग्रेजुएशन से संबंधित, ठीक है? और एक सेंटेंस दिया था, इससे आप क्या समझती हैं? ठीक है? तो वो ईज़ी सा सेंटेंस था, वो मैंने नहीं नोट डाउन किया है, राइट? तो कुल मिलाकर जो मेरे ये चारों इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस था, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसा मैंने फ़ील किया उन लोगों से बात कर जो भी पैनल बोर्ड मेंबर्स थे, वो मैंने डिस्कस किया। लेकिन अब इसका पूरा अगर हम जिस्ट देखें कि हम इंटरव्यू में परेशान हो जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ दें या ना दें, क्या करें? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, मॉक इंटरव्यूज़ आपको देने चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि हम मॉक इंटरव्यूज़ ना दें, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में जब आप एंटर करते हैं, तब आप उनको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलेंगे, सॉरी गुड मॉर्निंग बोलेंगे। आप कैसे बैठेंगे, ठीक है? आपको बैठने का क्या तरीका होगा, ठीक है? और आप जब वो आपसे बोलेंगे तो आपकी क्या वॉल्यूम होगी, किस तरह से आप बोलेंगे? ऐसा तो नहीं बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ। तो आपको सहज-सहज कर बोलना है, ऐसा नहीं एकदम भागने लगना है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल धीमे बोलना है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी, इसके लिए मॉक इंटरव्यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? मॉक इंटरव्यू में जो आपसे वो क्वेश्चन्स पूछेंगे, ठीक है? वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ का माहौल देखेंगे और जब आप मेन इंटरव्यू का माहौल देखेंगे, तो आपको चीज़ें एकदम डिफरेंट लगेंगी, राइट? और मॉक इंटरव्यूज़ में अक्सर वो लोग बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो इतना फैक्चुअल क्वेश्चन इस पॉइंट पर आकर आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं। थोड़ा-सा ऐसा ना हो कि जिस चीज़ पर आपके विचार माँग रहे हैं, उस पर आप कोई विचार ही ना दे पाएँ, उसमें आप सॉरी बोल दें, वो नहीं करना है, ठीक है? तो मॉक इंटरव्यू से आपको थोड़ा-सा एंटर करने का तरीका, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, ठीक है? थोड़ा-सा बोलना कैसे है, ये चीज़ें सीखनी है, वही चीज़ें आप मॉक इंटरव्यू देकर मैक्सिमम 2 दीजिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। इन केस आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपको बहुत डर लगता है, तब आप दे सकते हैं 3-4 या 5 जो भी हो। अदरवाइज़ जितने मॉक इंटरव्यूज़ देंगे, जितने भी वो लोग होंगे, ऐसा नहीं है वो लोग खराब होते हैं, मगर सबके अपने-अपने व्यूज़ होंगे, ठीक है? तो अगर आप सबके व्यूज़ को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, सबको आप अपना नहीं पाएँगे। किसी ने बोल दिया आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो किसी ने बोल दिया आपको नॉलेज ही नहीं है। राइट? तो फिर एक तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, एक आपको बिल्कुल ही लो कर देगा कॉन्फिडेंस के लेवल में। तो यू जस्ट हैव टू कीप दैट बैलेंस, ठीक है? दूसरी बात आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो उसी में बोलिए, ठीक है? हम लोग अक्सर हिंदी में ही कंफर्टेबल होते हैं, भले ही इंग्लिश मीडियम के हों, तो हिंदी में ही बात कीजिए। लेकिन कई बार क्या होगा, वो लोग वहाँ पर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मुझसे बोला है कि आप आईसीएसई बोर्ड में हैं, तो फिर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ सर, किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब ऐसे टेंशन का माहौल होता है, तो कई बार हम हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इंग्लिश में ऐसा ना हो हकला जाए, राइट? तो मैंने कहा किसी भी में बोल दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि इंग्लिश में ही पूछिए। तो उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे, तो मैंने उसका आंसर इंग्लिश में दिया। जब दूसरे सर पर आया, उन्होंने हिंदी में पूछे, तो मैंने उसका आंसर हिंदी में दिया, ठीक है? तो अगर आपको अंग्रेज़ी भाषा आती है और आपसे वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनकी ही भाषा में आप रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? एंड अगली चीज़ ये है, कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं ऑलरेडी इसके बारे में स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिला सकता है, या तो आपके इंटरव्यू को बिल्कुल ही गुड़ गोबर कर सकता है लिटरली। भले ही आपको आंसर्स आते हों या आपको आंसर्स ना आते हों, आपको वहाँ पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखनी है, थोड़ा-सा अपने आप को समझाना है कि ऑल इज़ वेल। लिटरली आपको बाहर बैठकर जब वो लाइट जल रही होगी, तो आपको यही बताना होगा, क्योंकि वहाँ पर लिटरली गला सूखने लगेगा और लगेगा कि भाई इसके अंदर जाकर मतलब आर या पार वाली कंडीशन है ज़िंदगी की, तो क्या ही कर सकते हैं हम। राइट? तो उसमें आपको अपने आप को अगर आप समझा ले गए, तो चीज़ें एकदम सॉर्ट हो जाएँगी। क्योंकि एक बार आप अंदर जाकर बैठ जाएँगे, उनसे बात करने लगेंगे, तो फिर भी थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएँगे। लेकिन वो जो बाहर बैठकर और अंदर जाने तक का टाइम होता है, और वो आपको अपने आप को उस एंग्ज़ायटी से निकालने का जो समय होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आपको अपने आप को समझाना है, कुछ भी आपको कोई भगवान का मंत्र आता हो, कुछ भी आता हो, सारी चिंताओं को छोड़कर बस उसी पर फ़ोकस कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। उसको अगर आपने अच्छे से पार कर लिया, एक बार जाके आपने गुड आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग अच्छे से बात स्टार्ट कर दी, तो फिर अपने आप चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है? एंड एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर इतनी बात तो करते नहीं हैं लोगों से, तो हमारे पास वो बोलने की जो शब्द चाहिए होते हैं, कई बार जो वोकैब्युलरी चाहिए होती है, वो नहीं होती है, और हम समझ नहीं पाते अपनी बातों को एक्सप्रेस कैसे करें। तो जिसका इंटरव्यू है, वो तो बिल्कुल अभी से शुरू कर दे, मतलब उसके पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है, कि वो शीशे में देखकर बात किया करे अपने आप से।
ठीक है? सबसे अच्छा तरीका वही है, मैंने भी वही बहुत प्रैक्टिस किया है। और जिस इंसान के पास अभी टाइम है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी अपने आप को नॉर्मली कोई भी जैसे आपने कुछ पढ़ भी लिया है, तो जैसे आपसे यही पूछ लिया जाए, आपसे कोई समझ लीजिए फॉर एग्जांपल जीडीपी पूछ लिया जाए, आपको पता है जीडीपी क्या होता है, आसान है, ठीक है? लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको आप कैसे प्रॉपर वर्ड्स में, आपको ऐसे डेफिनेशन तो रटी-रटाई नहीं सुनानी है ना, कैसे आप उसको अपने शब्दों में अच्छे से बयाँ कर सकते हैं किसी के सामने, ये आप शीशे में देखकर बोलिए, ठीक है? तो ऐसी प्रैक्टिस आप अभी से करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट? क्योंकि ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम चीज़ों को सही से रिप्रेज़ेंट कर सकें, सही से बोल सकें, राइट? एंड हमें डर लगता रहता है कि हमें सॉरी ना बोलना पड़ जाए, नहीं आता होगा बहुत सारी चीज़ें। तो अगर बहुत सारी चीज़ें भी नहीं आती हैं, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? मतलब ऐसा ना हो कि हम कुछ भी ना बता पाएँ। लेकिन फैक्चुअल चीज़ें नहीं आती हैं, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस ये हो कि अगर कोई सिचुएशनल चीज़ पूछ रहे हैं, तो उसमें आपका व्यू पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। उसमें आपको बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलना है। भले ही आपके हिसाब से कोई भी चीज़ सही हो, आपको जो सही लग रहा हो वो बोलिए, लेकिन बोलिए ज़रूर। ठीक है? बैलेंस्ड बोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपना व्यू पॉइंट ज़रूर दीजिए। उसमें आपको सॉरी नहीं कहना है। एंड एक चीज़ और है कि हम क्या होता है जब हमको सॉरी बोलना होता है, मैंने खुद रियलाइज़ किया कि जब मैं नॉर्मल उनको बता रही थी तब ठीक था। लेकिन जब सॉरी की टर्न आई तो हम बिल्कुल धीमा से सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है? तो वो भी नहीं करना है कि वो समझ ही ना पाएँ कि हमने सॉरी बोला है इस पे। तो सॉरी भी थोड़ा-सा ठीक से बोलना है और विद अ स्माइल कि ऐसा ना लगे कि आप एकदम आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो गया। थोड़ा-सा स्माइलिंग फेस के साथ सॉरी सर इसका आंसर मुझे नहीं पता है। ठीक है? एंड एक चीज़ बहुत जो रहती है हर जगह घूमती रहेगी जैसे ही इंटरव्यू आएगा कि कौन-सा बोर्ड है, ठीक है? कि ये पर्टिकुलर बोर्ड बहुत अच्छा है, ये पर्टिकुलर बोर्ड में तो बहुत खराब मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं लिटरली। ये तो मतलब पूरी तरह से भगवान की और आपकी किस्मत के हाथ में है। तो इस बात को बिल्कुल भी सुनिए ही मत। जहाँ पर भी कोई ऐसा डिस्कशन कर रहा हो उससे दूर हो जाइए और थोड़ा भरोसा रखिए अपने ऊपर, थोड़ा भगवान पर कि जो भी बोर्ड मिलेगा आपको मार्क्स अच्छे देगा, ठीक है? क्योंकि जो बहुत अच्छे बोर्ड होते हैं ऐसा नहीं है कि वो कम मार्क्स नहीं देते और जो बहुत खराब बोर्ड्स होते हैं ऐसा भी नहीं है कि वो एक भी इंसान को अच्छे मार्क्स देते, ठीक है? तो इन चीज़ों से, इन बातों से अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। क्योंकि अगर आप बाहर बैठे वहाँ जाकर और आपने देख लिया कि ये वाला बोर्ड मुझे मिला है और इसकी तो बहुत सब लोग बुराई कर रहे हैं, तो आपकी जो थोड़ा-सा आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते थे उसके भी चांसेस जो हैं वो कम हो जाएँगे। राइट? तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि मैं तो बोर्ड्स के नाम ही नहीं सुनती हूँ। कौन-सा बोर्ड खराब दे रहा है, कौन-सा अच्छा दे रहा है, इससे बिल्कुल दूरी बनाए रखिए। ठीक है? जो आपकी किस्मत में होगा आपको मिल जाएगा। आपका काम है आप अपने अच्छे से कर्म कीजिए, अच्छे से परफ़ॉर्म कीजिए वहाँ जाके। कि जो भी आप पढ़कर आए हैं अभी तक, जो भी आपने सीखा है उसको अच्छे से बात कर सकें। ऐसा ना लगे कि यार ये तो मैं और अच्छे से बता सकता था। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड जो ड्रेस की बात होती है तो एज़ अ फीमेल कैंडिडेट के बारे में मैं बात कर सकती हूँ। मैंने भी अपने पहले इंटरव्यू में सूट पहना था, लेकिन मैंने जितने बार देखा है तो हर बार जो साड़ी पहनने वाली फीमेल्स का नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आप फीमेल हैं तो साड़ी पहनकर ही जाइए, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके 15-20 लड़कियाँ होंगी तो उसमें 15 लड़कियाँ 20 में से साड़ी पहने होंगी, ठीक है? तो साड़ी पहनना ही प्रेफ़र कीजिए। इन केस आप बिल्कुल नहीं पहन पाती हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर कोई बात नहीं, अदरवाइज़ आई थिंक साड़ी को प्रेफ़रेंस देना चाहिए, ठीक है? एंड आई होप अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा। कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए खुद पर और भगवान पर, अच्छे से जाएगा इंटरव्यू एंड इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।